बाजी साहब प्लीज स्टेज पे। खवातीन से तो मेरी सबसे दुआ सलाम होगी, दादा भाइयों को सलाम होगी। बीइंग ए सेक्रेटरी नेशनल क्लब की अलौकिक अदालत में खड़ी हुई हूँ। चंद गुजारिशात मेरी सुन लीजिएगा, उसके बाद जिसके जहन में जो सवाल आए क्लब से बताइए। ओपन माइंड ओपन हार्ट खड़े होकर करे, मैं उसका जवाब देने की पाबंद हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ हमारे दामन साथ हैं। मैं आपको बताऊँ, जिन तनाज़ात का फैसला पसे पर्दा हो जाए, वो फैसले सुनाए जाते हैं, उसमें अदल इंसाफ का कोई अंसर नहीं होता है। कलम बचाने के लिए हमने कोई धक्का नहीं छोड़ा, कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल पार्टी का था, चाहे वो PTI का था, चाहे वो MPM का था, चाहे यूनिफॉर्म का था, लेकिन हर एक ने हमें जवाब दिया इट हैज़ बीन डिसाइडेड KD ऑफिसर्स क्लब नो मोर। मेरी आबाद के चेयरमैन से बात हुई जब नस्ला का चल रहा था, उन्होंने मुझसे कहा बाजी ये डिसाइड हो चुका है, ना क्लब बचेगा ना नस्ला बचेगा। मैंने कहा आप लोग तो UNO में गए हैं, कहने लगे हमारी अरबों की फंडिंग है, अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग अपने सवाल उठाएंगे, और आप देख लीजिएगा। क्लब तोड़ने का फैसला चैम्बर में हुआ है, अदालत में नहीं हुआ है, और न रिटर्न में हुआ है। आज भी केस जो है वो स्टैंड करता है और अंडर प्रोसेसिंग है। जस्टिस गुलजार साहब का ये कहना था कि क्लब किसी सूरत को देखना ही नहीं चाहते। बचपन में वो वहाँ गेम खेलते थे और वो इसको डिमोलिश करेंगे। जिस दिन हेयरिंग थी मैं वहाँ मौजूद थी, KD ऑफिसर क्लब पर केस लगा और एक खातून थी शहरी की, मैं उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने खड़ो के KMC कॉम्प्लेक्स के बात की, ऑर्डर KMC कॉम्प्लेक्स के भी थे, KD ऑफिसर क्लब पे नहीं गए थे। हम कुछ घर वापस आ गए, मुझे फ़ोन आया कि ARY में वो टिकट चल रहा है। मैं भाग के आई तो यहाँ SDM भी थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, मजिस्ट्रेट थे, रेंजर भी थे। हमने चारों तरफ के उनसे साइड पर लेकर कहने के गुलजार साहब ने चैम्बर में बुला के कहा है कि इसको जाए डिमोलिश करें और डेली बेसिस पे मुझे रिपोर्ट करें। किसी डिमोलिशन में ऐसा नहीं हुआ कि म्यूनसिपल कमिश्नर की ड्यूटी लगी हो कि वो सुबह से शाम तक डिमोलिशन लेके और जाकर अदालत को रिपोर्ट करें। कहा साहब म्यूनसिपल कमिश्नर से सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते थे, क्लब डिमोलिश हुआ कितना हुआ डेली बेसिस पे। एक चीफ जस्टिस की अलग ही भेंट चढ़ गया था। कोई अगर समर्थन में कुछ रेगुलेटरी थी, कोई कमी थी, तो मैं आपसे कह रही हूँ 1000% अंडर द रूल क्लब बना है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी, कहीं कोई कमी बेशी थी नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फाइल खोली ही नहीं, उन्होंने देखी ही नहीं। ठीक है, नतीजा क्या हुआ? क्लब हमने अपने से कोई वो नहीं छोड़ी। हमने वो एक बड़ा वकील साहब ने रजिस्ट नहीं किया। वकील साहब वहाँ होते थे, किसी ने अगर कहा कि सर ये लीज है, उन्होंने कहा दिखाई, उन्होंने लिखा, उस पर लिखा कैंसिल्ड, और कहा अब तो लीज नहीं है एंड डिमोलिश्ड। अब हमारा क्लब बचाते ज़्यादा हमें ज़मीन सेव करनी थी, हमने ज़मीन बचाई। अभी पिछले दिनों भी ज़मीन का केस चला है, इसको कैंसिल करने के लिए, इसमें कब्जा करने के लिए एक डिपार्ट को गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही थी, लोगों को पता नहीं, लेकिन हमने इसके लिए कोशिश की, कोर्ट में गए और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपको बताऊँ अलादीन पार्क मिलता है, 6 एकड़ जमीन इलाट हो गई अंदर में खाना। यही हाल हमारे क्लब का भी होना था। हमने कोई एक पेटी पैसे की ना करप्शन है ना कोई कमी नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है, बेशक कोई कुछ भी समझे, हम अल्लाह की नज़र में सिर्फ हैं और अल्लाह से दुआ करते कि वो अल्लाह मजीद हमें इस्तेकामत बख्शे और हम इसके लिए बेहतरी के लिए काम करें। किसी के भी जहन में अगर कोई बात है तो खड़े के मुझसे कर सकते हैं, मैं पाबंद हूँ कि उसको जवाब दूँ। जी अभी क्या स्टेटस है ये इसका क्लब का? क्लब का स्टेटस है, क्लब की ज़मीन का स्टेटस तो है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का कोई स्टेटस नहीं है। ये तो कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, जितना खुश हो जाए, ये सब इलीगल है, तलवार लटकी हुई है। आप BC से जाकर करिएगा, BC वाले डिमोलिश करने पहुँच गए थे, मैंने कितनी खुशामदी डिवाइड डिमोलिश नहीं करो, ये किसी का ज़ाती पैसा नहीं है, ये क्लब के मेम्बरों का है। ये फार्म हाउस बना है, NOC नहीं है, अप्रूवल नहीं है, प्रपोज नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा ठिकाने लगाना था, उसको हिसाब किताब दिखाना था। अल्लाह न करे मेरे मुंह में ये कल डिमोलिश हो सकता है। तो इसका ऑडिट भी होगा फिर?
बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम गए हैं हमारे साथ के खिलाफ, उनकी इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है और अल्लाह का शुक्र है जो हमने सुबह वगैरह फलाम के उसके उसमें ना चुके के वो उनको हटाया गया, बल्कि उनकी पोस्टिंग भी रोक दी गई जब तक इंक्वायरी उनकी कोई पोस्टिंग नहीं हुई। हमारा कोई जुर्म नहीं था, हमारा कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ इतना जुर्म था वो जो गलत काम कर रहे थे बाबा धार उसको कर रहे थे, उसको पॉइंट आउट कर रहे थे। बहुत अन्य दावत दी गई, बहुत धमकियाँ दी गई, बहुत गारंट दी गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह को जवाब दें हैं और अपने ज़मीर को जवाब दें हैं। हम शुरू में कुछ टर्मिनेट कर दी, कोई बात नहीं, कल बचना चाहिए था, कल बच गया, अल्लाह का शुक्र है। एक बात मैं आपसे फिर कहूँगी, कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट करें। वोट कास्ट होगा तो फैसला सही होगा। मेरी बातों का नहीं है कि ना आप समझते कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप उधर मुझे वोट नहीं दीजिएगा, मुझे अच्छा कैंडिडेट नजर आएगा जो उसका हक है आप उसको वोट दीजिए। वोट अमानत है, दयानत से इस्तेमाल कीजिए। चंद लोगों का जज्बाती फैसला होता है हमारा और सारों फिर हम लेते हैं। उन लोगों को लेकर आइए जिनके आगे खड़े हो सके, जिनके आप हम आकर डाल के बात कर सके। उन लोगों को ना लाइएगा जिनके आगे आप बोल नहीं सके, जिनके आगे बोलने से आपको खौफ हो, जिनकी दहशत हो। ऐसे लोगों को लाइए जिनके आगे वो आपका कि जवाब दे हो, वो हाकिम ना समझे आपको, वो खिदमतगार अपने आप को समझे। ठीक है।